चुनाव के मैदान में। आज के खास कार्यक्रम में फूलपरास प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार दीपा कुमारी से खास मुलाकात। समाज सेवा से पंचायत चुनाव में उतरे युवा समाज सेवी। जिला परिषद प्रत्याशी के प्रतिनिधि से खास बातचीत। नेताजी बताएं कैसे होगा क्षेत्र का विकास। जब नौकरी न लगे जवानी में, कूद पड़ो गांव की प्रधानी में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के विशेष कार्यक्रम में जो हमारी चुनावी यात्रा है उसके तहत अभी हम पहुंचे हैं फूलपरास प्रखंड के सुदूरवर्ती राम नगर पंचायत। यहाँ से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से बतौर प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में है दीपा कुमारी जी। दीपा कुमारी से उनके चुनावी एजेंडे पर हम बात करेंगे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है हमारे साथ चंद्रभूषण उर्फ चंदन कुमार। सबसे पहले जिला परिषद प्रत्याशी दीपा कुमारी, हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। मैम, आपका हमारे खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ की जो कार्यक्रम है मुखिया जी चुनाव के मैदान में, उसका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपा कुमारी, मैं क्षेत्र संख्या 37 से हूँ, जिला मधुबनी, जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। चौका से निकलकर चौक पर आई है, जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही है। आपका पहला उद्देश्य क्या होगा? महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के प्रत्याशी दीपा कुमारी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रभूषण उर्फ चंदन कुमार। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी पहली बार चुनाव के मैदान में है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से। चुनाव में आने का जो आपका विशेष यह जो पहला प्रयास है उसका कारण क्या है? सबसे पहले मैं क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद उम्मीदवार हूं मैं जी। और क्षेत्र संख्या 37 के जितने भी जनता मालिक है सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मेरा नाम चंद्रभूषण और चंदन कुमार है। चुनाव के मैदान में है जी। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मुख्य 4-5 ऐसा है जो हमको करना है। जैसे सिंचाई हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सड़क हुआ, खेल हुआ, ये सब जितने भी मुद्दा है ना उनको हमको आगे बढ़ाना है। जिस तरह से अभी देख रहे हैं प्रत्याशी तो चुनाव जीत जाते हैं और आराम से घर में ऐश फरमाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं किया करता है सही से। उसी को देखते हुए हमने अपने मन में ये प्रण ठाना कि मैं सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन किसी पद पे जाके सेवा करूँगा, उससे मेरा नाम और आगे ये होगा कि नहीं, उम्मीदवार तो बहुत देखे हैं लेकिन दीपा कुमारी जैसे, चंदन कुमार जैसे नहीं देखे जो जीतने के बाद भी क्षेत्र में काम कर रहा है। हारने के बाद वो तो क्या है नहीं बता सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो जिस तरह से मैं कई वर्षों से आपके बीच मैंने सेवा करते आ रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं, मैं उसी तरह चुनाव के बाद भी मैं सेवा करते रहूँगा। आप शुरुआत से ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से लगे हुए हैं और समाज को जो उनका हक है, सरकार की योजना है, उसको पहुंचाने के लिए एक पावर की ज़रूरत होती है। उस पावर के लिए आप चुनाव के मैदान में। जी, यही पावर के लिए कि जनता का जो आवाज़ है ना, गरीब गुरबा का अभी कोई नहीं सुनने वाला है। चुनाव खत्म होते ही जनता अपना घर और नेता अपना ढूंढने लगा, ब्लॉक, अनुमंडल, थाना दौड़ने लगा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सबसे पहले उनको ढूंढूंगा जो दर दर ठोकर खा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और कोई नेता उसको सहयोग करने के लिए नहीं मिलता है। उसको यही दबाव पड़ता है कि जाओ मैं क्या करूंगा, जाओ ब्लॉक, जाओ थाना, जाओ, कोई अगर वृद्धा पेंशन के लिए कोई हेल्प के लिए मांगे तो मैं क्या कर सकता हूं, उसका कोई सुनता नहीं है।
जहाँ तक कि अभी देखने को मिल रहा है हमको क्षेत्र में बहुत, मैंने आज से नहीं कई वर्षों से घूम रहा हूँ, तो एक ही बात सुनने को मिल रहा है कि जीतने के बाद कोई नहीं आता है, क्षेत्र में कोई नहीं आता है। तो मैंने सबको एक ही आश्वासन दिया है कि जो नहीं किया है मैं वो करके दिखाऊंगा। जो जीतूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चरणों में आऊँगा और क्षेत्र में काम करूँगा, और मैं नहीं बोलूँगा, आप लोगों से बोलवाऊँगा कि आपने काम किया है। जिला परिषद का क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, पंचायत का जो लेवल है उससे काफ़ी ऊंचा होता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिला परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। आपने बताया कि किसानों के लिए, खेती के लिए पटवन, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? सिंचाई के लिए जहाँ तक देख रहे हैं बहुत बहुत बड़े बड़े नलकूप सब बाद सब में देखते हैं बंद पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नेता नहीं है, कोई मतलब राह नहीं देख रहा है जो कहाँ पे क्या खराब है, कहाँ पे क्या समाज में कहाँ पे क्या कमजोरी है, उसको सही करना कोई नेता का ध्यान नहीं है, उस तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता है। मैं उस पर विशेष ध्यान रखा हूँ कि बंद पड़े नलकूपों को किसी भी हाल में हम यहाँ से लेके जहाँ तक जाना पड़े, चाहे पटना तक क्यों ना जाना पड़े, वहाँ तक जा कर के मैं उस नलकूप को चालू करवाऊँगा और हर खेत तक सिंचाई के लिए व्यवस्था करवाने का कोशिश करूँगा। दूसरा अहम मुद्दा है, आपका जो क्षेत्र है जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और मंडल मुख्यालय से काफ़ी सुदूर अवस्थित है। यहाँ सड़क संपर्क कई जगहों पर आज भी समस्या है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में गया हूँ तो बहुत जगह ऐसा ऐसा गड्ढा मिला जिसमें बाइक भी सही से नहीं निकल पाती है, और उस बाइक उसी दरमियान में हमको ये बोला गया कि देखते हैं अभी आप देखते हैं कितना नेता अभी घूम रहा है, लेकिन जब जीतने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं जितना किया हूं आप लोग देख ही रहे हैं और देखते ही आ रहे हैं, और आगे भी इस चीज़ को मैं जितना जल्दी होगा जीतूंगा तो सबसे पहले एक एक कोना कोना जा कर के वह उस चीज़ को पूरा करूँगा। जो पंचायत से पंचायत का संपर्क भंग है, गांव से गांव कटा हुआ है, उसे आप जोड़ने का काम करें? जी, एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने का काम करूंगा। जहां भी रोड छोटा हो या बड़ा जो भी हो, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना मैं ज़रूर करवाने का काम करूंगा। कुंदन जी, अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है? शिक्षा के लिए मेरा एक ही योजना है कि जितने भी विद्यालय हैं हमारे पंचायत में, उसमें सही ढंग से शिक्षा सुचारू रूप से चले। और कहीं इतना जगह कंप्लेन आया कि इस स्कूल का जो है सो कहीं टीचर नहीं है, तो कहीं मतलब शायद समय पे खुलता नहीं है, तो हम अपने क्षेत्र का जो है, मैं दूसरा क्षेत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र का जितना भी विद्यालय हो या जो भी हो, शिक्षा के लिए मैं काम करूँगा। और शिक्षा के लिए मैं कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, जो आप क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं। मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। शिक्षा से आप जुड़े हैं और शिक्षा के लिए काम करेंगे। आप युवा नेता हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए मैं एक सोच और अलग से रखा हूँ कि जितने भी युवा हैं मैं उसको सबसे पहले एजुकेशन से उधर मोड़ने का काम करूँगा, क्योंकि एजुकेशन ही हम उनको आगे बढ़ा सकती है, न कि क्षेत्र में घूमने या कुछ करने से नहीं। उसको आगे एजुकेशन से जोड़ के उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। उसी के माध्यम से जहाँ भी उसको, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उसके लिए काम करूँगा। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में अगर भी दिक्कत हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं उस चीज़ से जुड़ा हूँ और कर रहा हूँ। अभी भी आप क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, एजुकेशन का ही काम कर रहा हूँ। युवाओं के लिए बड़ी समस्या आती है खेल का मैदान, जहाँ वो खेलकूद के क्षेत्र में भी केवल पढ़ाई लिखाई से ही आगे नहीं, खेलकूद में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। वैसे युवाओं के लिए खेलकूद की बात आती है तो आप जब अब अभी से कुछ वर्ष पहले, मान लीजिए अभी चल रहा है 20 में 21 तक अंत तक देखे होंगे आप, टूर्नामेंट सब हर जगह हुआ। आप क्षेत्र में जाके पता कीजिए, लगभग हम जितने भी क्षेत्र, संख्या मेरा 37 में जितने भी गांव पड़ता है, लगभग 50% से ज़्यादा जगह टूर्नामेंट में मैंने गया और हर जगह सहयोग किया। वो भी आप जाके पता कर सकते हैं, क्षेत्र में सहयोग भी किया और आगे भी सहयोग करेंगे। वो सब जानते हैं कि चंदन भैया अगर जीतते हैं तो ज़रूर क्षेत्र खेल के मैदान में भी संग साथ देंगे। और कितना जगह तो मैंने इतना भी बोल दिया था कि जीतूंगा तो सबसे पहले युवाओं को प्रोत्साहित करना, खेल के मैदान में जाकर जहाँ लोग खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसका हौसला बढ़ाना, ये बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए आधारभूत व्यवस्था
उसी के लिए तो पहले बात तो यही गई वही जो हम बोले, उससे ही मैंने जीतूंगा, उसके बाद ही मैं पावर है या न रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत में खेल का मैदान हो, हर जगह जहां सरकारी ज़मीन पड़ा हो, जहां पे कोई यूज नहीं, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा कि यह खेल का मैदान बने, हर युवा को उस खेल से जोड़े। अब बात आती है स्वास्थ्य की। जिला परिषद के अंतर्गत ही आता है उसकी प्रॉपर निगरानी करना और अपने क्षेत्र के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पहुंचाना। उसके लिए आपकी जिस तरह से अभी कोरोना काल में मैंने देखा कि जब बीमार पड़ा था लोग, तो किसी को ना हॉस्पिटल, ना इलाज, ना दवा, कुछ भी सही से नहीं मिल पाया समय से। तो उसको भी नज़र में रखते हुए मैंने कोशिश किया हूँ कि हर एक पंचायत में जो मेडिकल से जोड़ने का काम करूँगा, हर जगह व्यवस्था करूँगा कि जहाँ भी अगर दिक्कत हो क्षेत्र में, वहाँ पर मेडिकल से काम करवाऊँगा। सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र जो पड़ा है बंद पड़े, इसी लेकर आप क्या कहना जी, चाहते हैं? ये तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की बात की। तो एक बहुत हम लोग देख रहे थे मुरली तरफ जो है ना, माथौर पंचायत में वो पड़ता है, वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक सिसवार गांव में स्वास्थ्य केंद्र है। उसके लिए बड़े बड़े नेता सब भी पड़े, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहले जनता मालिक से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पर जितना कड़ी से कड़ी हो उसके लिए मैं काम करूँगा। और हम युवा एक होके चाहे जिससे भी लड़ाई लड़के लेना पड़े, मैं स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम करूँगा। वो आवाज़ मैं यहाँ से लेके मधुबनी हो, पटना हो, जहाँ भी जाना पड़े, मैं युवा का टीम के साथ पहुँचूँगा और स्वास्थ्य केंद्र का ओपनिंग करने का काम करूँगा। क्षेत्र में जो बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू कराने के लिए आप संभव लड़ाई लड़ने जी। तैयार हैं। इसके अलावा इस बार आप चुनाव के मैदान में, आप युवा हैं, युवाओं की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपके साथ युवा की एक टीम भी है। युवाओं को, चूँकि आप पहले राजनीति में आए हैं, पहली बार आए हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं को यही संदेश दे रहे हैं कि हम भी युवा हैं और आप भी युवा हैं। हम युवा एक होंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत को भी लड़ के झेल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपका साथ हूँ। ये नहीं कि आज ज़रूरत है तो साथ लें और कल ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं। हम चाहते हैं कि एक होके, आज नहीं जीतने के बाद भी हम आप एक होके जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं साथ रहूँगा और साथ काम करूँगा।